गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। आप लोगों ने इससे पहले दो वीडियो देखी होंगी। एक क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन की थी और एक क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन का था। तो दो अभिक्रियाएं आप पढ़ चुके हैं, क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन और क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन। आज मैं आपको क्लोरोफॉर्म की तीसरी रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। पेपर में कैसे आ सकती है बेटा? क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन का निर्माण कीजिए। या पेपर में कैसे आ सकती है? जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तब। पेपर में ऐसे भी आ सकती है, जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तब। या पेपर में ऐसे भी आ सकती है, क्लोरोफॉर्म को जब रजत चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तब। रजत का मतलब होता है सिल्वर ही होता है, लेकिन आपको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ही कर सकता है। चलिए मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन का निर्माण। चलिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। ये समझना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2। यानी इसमें कार्बन 2 है, इसमें कार्बन कितना 1 है। तो हमारे दिमाग में ये पहले आ गया, क्लोरोफॉर्म से बनवा रहा है तो क्लोरोफॉर्म से बनवा रहा है तो क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन इसमें 1 है, इसमें कार्बन कितने 2 हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें कार्बन क्लोरोफॉर्म में कितना 1 है, इस फॉर्मूले में कितने 2 हैं। तो हमें ऐसा बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लिए। अब पेपर में भी आ सकता है कि जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो चुका है कि ये क्रिया जो सिल्वर चूड़ के साथ कराई जाती है। सिल्वर चूड़ मतलब सिल्वर का एक चूर्ण है, चूड़ है, तो सिल्वर चूड़ के साथ गर्म कराई जाती है। तो ये अपने दिमाग में आ गया कि क्लोरोफॉर्म में कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 है और इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? सिल्वर चूड़ के साथ होगी। सिल्वर चूड़ को हम रजत चूड़ भी कहते हैं। चूड़ का मतलब चूर्ण, पिसा हुआ। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अब हम क्लोरोफॉर्म से क्या बनाना चाह रहे हैं? एसिटिलीन बनाना चाह रहे हैं। तो हमने क्लोरोफॉर्म को गर्म किया है सिल्वर चूड़ के साथ। ये क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म। ये आपका क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म। ये आपका क्या है? ये है आपका सिल्वर चूड़। क्या है? सिल्वर चूड़। यहां कार्बन कितना है? 1 है और एसिटिलीन के फॉर्मूले में कार्बन कितने थे? 2 थे। कितने थे? 2 थे। तो यहाँ 1, यहाँ पर 2, तो हमारी मजबूरी होगी क्लोरोफॉर्म का 1 अणु लेने के लिए। अब 1 और ले लिया बेटा, तो यहाँ क्लोरीन कितने हो गए बेटा? 3 ये रहे और 3 ये रहे, तो माइनस का 3, तो माइनस का कितना हो गया? 6। 1 क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है? माइनस का 1 होता है। तो 3 का 3 कितना हो गया बेटा? 6। तो माइनस के 6, धन के कितने चाहिए? 6। ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लेना, क्रिया हमेशा धन और ऋण के बीच में होती है। जितने धन के होते हैं, जितने धन के होते हैं उतने ही ऋण के होना चाहिए। उतने क्या होना चाहिए? ऋण के होना चाहिए। उतने क्या होना चाहिए? उतने क्या होना चाहिए? ऋण के होना चाहिए। तो यहाँ माइनस का कितना? 6। तो धन का कितना? सिल्वर पर प्लस का कितना होता है? 1 होता है। तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ माइनस का 6 या प्लस का 1 है। तो हम मजबूर में यहाँ क्या करेंगे? 6 लगाएंगे। अब प्लस के क्या है? 6, माइनस के कितने हो गए? 6, और माइनस के 6 ने धन का 6 क्या बेटा? चटका दिया। तो क्या निकाल दिया? 6AgCl बाहर निकाल दिया, जिसे हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। प्लस अब ये यहाँ लिखी जाएगी, जगह नहीं तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो क्या है बेटा? अब बचा क्या आपका? CH और क्या बचा बेटा? CH। तो मैंने लिख दिया CH और CH। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ C2 और H2, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या C2 और H2। ये क्या बनाना था हमको? एसिटिलीन बनाना था और ये बन गया एसिटिलीन। अब देखो बेटा, इसमें माइनस का कितना बेटा?
कार्बन पर चार्ज कितना होता है माइनस का 4 होता है। माइनस का हाइड्रोजन कितना बेटा 1 है। एक हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है प्लस का 1 होता है। तो माइनस के 4 में से प्लस के 3 घटा दो तो माइनस का कितना बचेगा 3। तो यहाँ बॉन्ड कितने आ जाएंगे बेटा 3 आएंगे। बॉन्ड का तो जोड़ने के लिए तो यहाँ 3 बॉन्ड आए। क्या बॉन्ड आए बेटा 3 बॉन्ड। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH या C2H2 ये क्या बन गया बेटा एसिटिलीन बन गया। सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होने से क्या बेटा 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड होने से। अब सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन कहते हैं। तो इसको हम एसिटिलाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा एसिटिलाइन। तो कोई दिक्कत है बेटा। हमें क्लोरोफॉर्म से क्या बनाना था एसिटिलीन बनाना था और हमें एसिटिलीन बन के तैयार हो गया। हमें क्या बनाना था एसिटिलीन तो हमें क्या प्राप्त हो गया बेटा एसिटिलीन प्राप्त हो गया। दोबारा सुन लो बेटा एक बार क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म के 2 अणु क्यों लिए क्योंकि कार्बन इसमें कितने बेटा 2 है। इसमें कार्बन कितना था 1 था तो हमने 1 अणु ले लिया। ठीक है बेटा। अब क्या है यहाँ पर क्लोरीन कितने थे 3 3 6 तो सिल्वर के साथ इसको गर्म कर रहे थे तो यहाँ सिल्वर 1 था तो हमने क्या कर लिया 6 कर लिया। तो प्लस के 6 ने माइनस का 6 छटका दिया 6 AgCl क्या कर दिया बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या है बचा क्या CH और CH ये पूरा निकल चुका था ना बेटा ये पूरा निकल गया बेटा ये पूरा निकल गया। तो बचा क्या CH और CH तो हमने CH और CH लिख दिया। बॉन्ड कहाँ से आ गए क्योंकि कार्बन पर चार्ज माइनस का कितना होता है 4 होता है क्योंकि धन के बगल में धन तो हो ही नहीं सकता। तो माइनस के 4 में से प्लस का 1 घटा दो हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है प्लस का 1 तो माइनस के 4 में से प्लस का 1 घटा दो माइनस के कितने बचे 3 तो यहाँ बॉन्ड 3 आ गया बेटा। भाषा में क्या बोलेंगे जब क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तब एसिटिलीन का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया में सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है बेटा अलग हो जाता है। मेरा विश्वास है ये आपको रिएक्शन समझ में आई होगी और जिन छात्रों को समझ में नहीं आई हो वो कमेंट में बता देना कि सर हमको समझ में नहीं आई है उनको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है।